नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनीश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के इस सेशन में हम यह बताएंगे कि जो व्यक्ति विज्ञान को नहीं मानता, क्या वह यह कह सकता कि बिना स्विच जलाए बल्ब जल जाएगा, रोशनी हो जाएगी? कतई नहीं। आप अगर नहीं मानते हैं तो मुझे बता सकते कि क्या ब्रह्मांड से सारी रश्मियाँ, कॉस्मिक एनर्जी नीचे उतर रही है तो आपके लिए नहीं है, आपको नहीं मिलेगा या आप नहीं लेंगे? हमें बता सकते हैं कि प्रकृति में जो हवा चल रही है, वायु चल रही है, आप सांस नहीं लेते या नहीं लेंगे? इसी चीज को समझें, क्योंकि वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है। अगर आप नहीं मानते हैं तो केवल 2 शब्द को जान ले, अपने जीवन में कर ले, फिर देखें कि कैसे आप मानेंगे और कैसे वास्तुशास्त्र के लिए आप अपने सब चीज निछावर करेंगे। इसी चीज को समझना है। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो विशेष रूप से जानें, क्या आपके दुकान पे लगातार कस्टमर ही कस्टमर आते रहता है, ग्राहक ही आते रहता है? आपको अपने सामान बेचने से फुर्सत ही नहीं होता, क्योंकि आपके पास मनी अपॉर्चुनिटी लगातार आ रही है। आपके अंदर एक भावना जागृत होती है कि मैं जो कर रहा हूं उसी से ये हो रहा है। तो आप सुने, आपके लिए है। आप अपने उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में डिग्री से देखें, 0 डिग्री पर आप पीला रंग करवा दें। पर्दे के रूप में भी टांग सकते हैं, ग्लास पर वॉलपेपर दे सकते हैं, या स्क्वायर वर्गाकार के कुछ ऐसे वॉलपेपर लगा दें। मित्रों, ज्यादा नहीं, 90 दिन के बाद आपको ये इफेक्ट दिखने लगेगा कि जो लगातार आपके पास ग्राहक का तांता लगा रहता था, वह ग्राहक ही आपकी दुकान से गायब हो गया। आप वही हैं, कर्म वही कर रहे हैं, मेहनत उतना ही कर रहे हैं, तो फिर ये अचानक परिवर्तन आपके जीवन में कैसे होगा? ये ग्रांटेड है। समझने की कोशिश कीजिए। वास्तुशास्त्र विज्ञान है, एलिमेंट साइंस है, तत्व विज्ञान है। 5 तत्व निरंतर कार्य कर रहे हैं। 5 तत्व के क्षेत्र में अगर उनकी सपोर्टिंग तत्व को रखते हैं तो यह हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट देता है। अगर उस तत्व के क्षेत्र में एनेमी तत्व रखते हैं, एलिमेंट्स रखते हैं, या एंटी एलिमेंट्स रख देते हैं, या शत्रु तत्व
रख देते हैं तो यह उसको ब्लॉक कर देता है। जैसे जो 0 डिग्री है वह जल तत्व का क्षेत्र है, इसका कलर नीला है, जल के समान है। और जल को कोई बांधने वाला अगर है तो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का कलर पीला है, इसका शेप स्क्वायर है। ये दोनों चीज अगर आप नॉर्थ में रख देंगे तो यह वहाँ के प्रवाह को, जल के तत्व को रोक देगा। और इससे जो हमें सुअवसर प्रदान होते थे, अर्थात जो गाहक के ताता था, वह ब्लॉक हो जाएगा, पहली बात। दूसरी, इनके एंटी तत्व या एनेमी एलिमेंट्स क्या है? वह अग्नि है। अग्नि को भी अगर वहाँ रखते हैं, कलर के रूप में जाने, अग्नि का कलर लाल है, लाल अगर रख देते हैं तो क्या होगा? जैसे आप जानते हैं कि अग्नि में जल डालते हैं तो अग्नि बुझ जाती है। अब अग्नि बुझने से, अग्नि से जो सुअवसर प्रदान होता था, जिसको कैश लिक्विडिटी कहते हैं, आपको साहस कहते हैं, आपको यह सारे चीज़ प्राप्त होते थे, वह बंद हो जाएगा। दोनों स्थिति में या तो आप 0 डिग्री पर जल तत्व में उत्तर दिशा में रेड कलर रख दें, या शेप में जाने कि ट्रायंगल शेप का कोई भी वॉलपेपर लगा दें, कोई वस्तु रख दें, तो जल के तत्व को वह डैमेज कर देगा और अग्नि भी डैमेज हो जाएगा। अर्थात अग्नि के जो तत्व हैं वह 135 डिग्री पर है। अग्निकोण इसको कहते हैं। इनके गुणधर्म हैं आपको कैश लिक्विडिटी देना, आपको हिम्मत देना, साहस देना, क्रेजियस बनाना, अग्नि आपके अंदर रहना। तो यह दोनों क्षेत्र में खत्म हो जाता है। यह अग्नि कोण में जल रख दें तो भी खत्म हो जाएगा। जल के क्षेत्र में अर्थात उत्तर क्षेत्र में अग्नि को रख दें तो यह खत्म हो जाएगा। यह साइंस है, इसको जानने की कोशिश करें। जब हम वास्तु करने जाते हैं तो उनके शब्दों को पकड़ते हैं कि ग्राहक नहीं आता, तो सीधा ग्राहक नहीं आता तो हम उस जोन पर देखते हैं, वास्तु तुरंत जा कर के देखते हैं तो इनके जो जोन है जल तत्व का, अवसर का, कैश अपॉर्चुनिटी का, अर्थात मनी अपॉर्चुनिटी इसको कहते हैं, वह ब्लॉक होता है। उसे अगर रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या होता है? ग्राहक का लगातार संख्या बढ़ जाती है, ग्राहक की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। अब ये कन्वर्ट हो रहा है कैश लिक्विडिटी की नहीं, तो इसके लिए एक क्षेत्र अग्नि का क्षेत्र है, अग्निकोण का क्षेत्र है, 135 डिग्री का क्षेत्र है। देखते हैं वहाँ जा कर के कि कहीं जल तत्व का कोई वस्तु नहीं रखा हुआ है, कलर नहीं रखा हुआ है, या वहाँ पर इसी प्रकार का कोई आईना, दर्पण जो जल को रिप्रेजेंट करता है रखा हुआ नहीं है तो हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये दोनों चीज़ हो जाता है। तो इसको ध्यान से अपने जीवन में नहीं मानने वाले भी उतार करके देख ले, प्रामाणिकता देख ले, और मानने वाले भी इनकी जो है उपाय को कर सकते हैं। वह उपाय जानते हैं। जल तत्व को एक्टिवेट करने के लिए कुछ हम कर सकते हैं। जो उपाय है वो बहुत ज़रूरी है। उत्तर दिशा में अर्थात 0 डिग्री पर, अर्थात कुबेर देवता के क्षेत्र को, अर्थात बुध ग्रह के क्षेत्र को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? चूँकि ये जल तत्व से जुड़ा हुआ है तो कोई झरना इत्यादि लगा दें, झरने का चित्र भी लगा सकते हैं।
और वहाँ पर स्पॉट लाइट ब्लू कलर का डाल दें। नॉट स्पॉट लाइट वहाँ पर रेड कलर या येलो कलर का नहीं है, ब्लू कलर का कर दें। दूसरा, वहाँ पर एक कांच के बोतल में जो पीला कलर और रेड कलर का कांच का बोतल नहीं हो, बाकी किसी कलर का हो, वहाँ पर एक मनी प्लांट जल में लगा करके स्पॉट लाइट लगा दें। तीसरा है, वहाँ पर कुबेर यंत्र रख करके स्पॉट लाइट लगा सकते हैं, श्री यंत्र रख करके स्पॉट लाइट लगा सकते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छा कारपेट घाट से बिछा हुआ एक मैदान का चित्र लगा सकते हैं और स्पॉट लाइट लगा सकते हैं। तीसरा उपाय है, वहाँ पर जो है कोई भी स्टील के बर्तन में, चांदी के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में भी आप वहाँ पर जल भर करके और उसमें जो है सो खुशबू इत्यादि छिड़क करके स्पॉट लाइट लगा दें। जल को निरंतर बदलते रहें, प्रत्येक दिन इसमें डालें तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको एक्टिवेट करके ग्राहक को बुला सकते हैं। ग्राहक कई गुना बढ़ सकता है और हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। क्योंकि वास्तुशास्त्र विज्ञान है, आप इसे जीवन में उतार करके देखें, यह अत्यधिक लाभ देने वाला है। क्योंकि ये शास्त्र है, यह स्थापत्यविद से जुड़ा हुआ है। इनकी कई पुस्तक हैं, जिसका विश्वकर्मा प्रकार, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, ये सब में इसका डिटेल है। और मानसार जैसे पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। यह आपको इसके संबंध में सब बताएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।